अरे गर्मा गर्म चाय की खुशबू। अरे क्या बात है, मैं तो मदहोशी हुआ जा रहा हूँ। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। तभी एक बकरी भागती हुई आई और गबरू से टकरा गई। उसके हाथ से दूध का डब्बा गिर गया। अरे अरे दूध, अबे यार क्या है, बकरी है कि क्या है ये? सारा दूध गिर गया मेरा बे। अबे बकरी की बच्ची है, अबे तुझे दिखाई नहीं देता, सारा दूध गिरा दिया। अब ये ले। अरे छोड़ो इसे। अरे ये तो जानवर है? लेकिन तू अंधा है लगता है। अरे तू हट नहीं सकता था है? अब खबरदार जो इसको हाथ लगाया तो हाँ, हमारी प्यारी बकरी है वो। अबे ओए, अबे ओए, अबे एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अबे मारूंगा इसको मैं। हाँ ये ले। मैं मारूंगा तो 2 फुट से 1 फुट के हो जाओगे। हाँ अरे अरे भाई छोड़ दो उसको, छोड़ दो। है? अरे भैया राजू, तुम कह रहे हो तो छोड़ देता हूँ। हाँ माधो उसे छोड़कर चला गया। अरे क्या भैया, तुम भी ना अपनी औकात देख के पंगा लिया करो यार। है तुमने पंगा भी लिया तो उस पहलवान माधव से है? अरे भैया अभी तुम्हारी जान निकल जाती, तुम्हारी यहीं पर रास्ते में चटनी बन जाती और यहीं पर तुम्हारा रायता फैल जाता भैया। है बताओ क्या होता फिर? आई, अरे पीछे लग गई मेरे। अभी घर गया तो बापू से बहुत डांट पड़ेगी। अरे भैया शुक्र करो भगवान का कि तुम्हारी जान बच गई भाई। अबे यार 1 भी रुपया नहीं है जेब में, शाम तक गुजारा कैसे होगा बे? अरे गबरू भाई, किस सोच में पड़ गए तुम? अरे भैया जरा चाय समोसा लगा दो बे। हाँ हाँ भाई अभी लो। गबरू चाय समोसा चट कर जाने लगा। अरे अरे गबरू भैया, अरे पैसे तो दे दो। पैसे? कैसे पैसे बे? अबे कल दूंगा, अबे कल दूंगा, कल है कल दूंगा। अच्छा चलता भाई, अच्छा चलता, दुआओं में याद रखना। उसी रात राजू अपने घर में। अरे ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? और राजू अंदर भाग कर गया। अरे कौन है, कौन है रे, कौन है? अरे रुक रुक, अरे चोर, अरे चोर कहाँ से आ गया? अरे चोर चोर चोर, अरे पकड़ो भैया, अरे चोर आ गया, चोर पकड़ो पकड़ो। चोर खिड़की से कूद कर भाग गया। अरे पकड़ो भैया चोर, अरे भैया चोर है चोर। आसपास के लोग घरों से बाहर आ गए। अरे भैया चोर आया है गाँव में घुस के, अरे पकड़ो भैया। चोर आया है? क्या कहा चोर? अरे क्या कहा चोर? आज तो मैं उसको पकड़ के अच्छा हाथ साफ करूंगा। हाँ ए भैया पकड़ो उसे, फिर पकड़ के बढ़िया से कूटेंगे उसे। हाँ जैसे इलायची कूटते हैं हम आम दस्ते में। हाँ सब लोग चोर के पीछे भागे। अरे पकड़ लिया भैया, पकड़ लिया। देखो कौन है। अरे अरे ये तो गबरू है। अरे भैया ये तो वही 1.5 फुटिया है साला। ये इतनी दूर तक भाग कैसे गया भाई? सुबह राजू के यहाँ पुलिस वाला आया। ये देखो साहब, पूरे 10,000 नकद रुपया रखा था, ये ससुरा रात को निकाल कर ले गया रहा। पर तुमको कैसे पता कि वो चोर गबरू ही था? अरे साहब वो चोर बौना, मतलब नाटा था, मतलब छोटा था, मतलब छोटा मोटा था। तो हमरे पूरे गांव में गबरू ही नाटा है साहब। अरे साहब हमारे क्या आस पास के 10 गावन में इतना नाटा और कोई हैया नहीं। हाँ हम सब ने उसे पकड़ने का कोशिश किया रहा, वो ससुरा भाग गया रहा, ऐसे फिसल गया रहा, हमारी टांगों के नीचे से निकल गया रहा। अरे बहुत छोटा है, नाटा है ना, ई कारण। हाँ अच्छा बस बस,
ज्यादा बकबक मत करो। ये बताओ तुम में से किस किसने उसको देखा? अरे हम सबने देखा साहब। ए भैया, ए मुरारी, ए गिरधारी, ए गजोधर, ए सब बताओ भैया। हाँ भैया, गबरू ही था। हाँ भैया, गबरू ही था। हाँ भैया, गबरू था, देखा हमने। वैसे दिखाई कम देता लेकिन हमने देख लिया था। अच्छा ठीक है, चलो कुछ होगा तो बताएंगे फिर। ए राजू, ये पुलिस वुलिस तेरा कुछ नहीं करेगी रे। ये गबरू तेरा रुपया निकाल के ले गया रे। अरे ऐसे कैसे भैया? अरे मैं अपना एक एक रुपया उस गबरू से लेकर रहूंगा। हाँ। सब गांव वाले गबरू के घर पहुंच गए। गबरू, ए गबरू, बाहर निकल, बाहर निकल। अबे कौन है? अबे जो गला फाड़ फाड़ के राग लाप रहा है बे, गधे की तरह। अरे देखो भैया, मेरा रुपया चुरा के भागा ही साला है, और घर में देखो कितना आराम फरमा रहा है। देखो। अबे चाय समोसे के पैसे लेने पूरी सेना लेके घर पे आ गया है बे। अबे ले तेरे 10 रुपए, ये ले, तू भी क्या याद रखेगा? अरे भैया, 10 रुपया नहीं, पूरे 10,000, 10,000 समझा, 10,000। गबरू का सिर घूम गया। अबे ओ अनपढ़ गवार, अबे अकल के दुश्मन, अबे अकल के खटमल, अबे क्या बोल रहा है तू? अबे 10 रुपया एक दिन में? अबे ये कौन सी प्रधानमंत्री वाली स्कीम लेके आया भाई तू, है जो 10 रुपया एक दिन में 10,000 बन गया? अबे बता तो सही मुझे भी। अरे देखो भैया, अब ये गबरू कैसा अनजान, कैसा नादान बन रहा है। देखो देखो। अरे वही 10,000 रुपए जो तू कल रात को मेरे घर से चुरा के लाया है रे, समझा? चल जल्दी वापस कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। अरे साला, मैंने तो कोई चोरी नहीं की बे। अबे चलो भागो तुम लोग, निकलो यहाँ से, झूठे कहीं के हैं। ए भैया अरे तुमने एका घर में चोरी की है? हाँ, हम सबने देखा रातों का। अबे लगता है तुम सब पागल हो गए हो। अबे पागल खाने चले जाओ, सीधा यहाँ से दाएं मुड़ के रास्ता जाता है आगे को। सब उसे गुस्से में मारने लगे। तभी पुलिस आ गई। अरे छोड़ो इसे, तुम लोगों में जरा भी सब्र नहीं है। रपट लिखवा तो दी है, थोड़ा इंतजार तो कर लेते। खुद ही चौधरी बनने चले हो। भागो सब यहाँ से, वरना सबको थाने में बंद कर दूंगा, बता रहा हूँ। बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके रुपया इकट्ठा किया है, और ये चुट्टा ले गया। आप बस मुझे मेरा रुपया दिलवा दो साहब। अबे लेकिन मैंने कोई चोरी की नहीं, तो कहाँ का रुपया, कौन सा रुपया, कैसा रुपया भाई? अबे नेपाल का रुपया कि भारत का रुपया? अबे मैंने कुछ नहीं किया भाई। अरे ओ गबरू, सुन इधर आ। ये बता कि 500 के कितने नोट चुराया रे तू? बोल। अबे चुप, नकली गब्बर कहीं का। एक्टिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। एक तो चोरी करता है, ऊपर से पुलिस को उल्टा जवाब देता है। साला 1.5 फुटिए है? पता नहीं इसने चोरी का माल कहाँ छिपाया है। इसके घर से 1 रुपया नहीं मिला, और बता भी नहीं रहा। बड़ी टेढ़ी खीर लगता है मुझे ये। देख गबरू, तुझे कल सुबह तक का टाइम दे रहा हूं, अपना गुनाह कबूल कर ले कि यह चोरी तू नहीं की है, और चोरी के 10,000 रुपए जहां छुपाए हैं वो बता दे, वरना कल का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन ना बन जाए। और गुस्से से चला गया। रात को गांव में माधो पहलवान चिल्लाया। अरे पकड़ो भैया, अरे चोर भैया। सब उसके पीछे भागने लगे। अरे हो ना हो, वो साला 1.5 फुट का ही, अरे गबरू ही किया रहा होगा। ये बड़ा कमीना आदमी है, टांगन के बीचन में से निकल जाता है। सब लोग पीछे रह गए, पर माधो आगे निकल गया। माधो ने एक पत्थर उठाकर चोर के पैर पर फेंका। तो वो गिर गया। चोर माधो के पैर के बीच से निकलकर भाग गया। अरे 1.5 फुटिए बौने, अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं।
तुमको पूरा यकीन है कि वो गबरू ही था? मैंने उनका चेहरा देखा जब उसने पलटकर मेरी आंखों में मिट्टी झोंकी। अच्छा ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये हो कैसे सकता है। कल सुबह से गबरू थाने में बंद है, तो वो रात को तुम्हारे यहाँ चोरी कैसे कर सकता है? वो तो आप ही जानिए साहब। और हाँ, मैंने ही नहीं, सब गांव वालों ने उसे देखा है। हाँ, कहीं तुम्हें आंखों का धोखा तो नहीं हो गया? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, आप तो समझदार हो। अंधेरे में चेहरा धोखा दे सकता है, कद नहीं। एक बात बताओ, तुम लोगों ने कोई शरारत की है? रात को इस बौने को छोड़ तो नहीं दिया था ना? चोरी करने के लिए तो नहीं भेजा इसको? ना सर, ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो पूरी रात यहीं ड्यूटी पर था। ठीक है, बस रहने दो, मुझे सब पता है। तुम दारू पीकर पड़ गए होगे और ये चुपचाप निकल गया होगा। तुम पड़े रहे और ये काम कर गया। बहुत चालाक है ये गबरू, जितना जमीन के ऊपर है साला उससे डबल नीचे है लगता है। अरे सर, ऐसा नहीं है सर। चुप, बिल्कुल चुप। गांव में 2 दिन में 2 चोरियां हो गई हैं, और अगर आज रात गांव में इस गबरू ने कोई गुल खिलाया तो तुम्हारी खैर नहीं। पूरी रात गांव में गश्त लगाओ, समझे? जी साहब। कहीं गबरू को थाने के पीछे से भागने का खुफिया रास्ता तो पता नहीं है। सुनो, इस गबरू को लेकर आओ। पुलिस वाले इंस्पेक्टर ने हथकड़ी से गबरू और हवलदार के हाथ बांध दिए और चाबी अपने पास रख ली। ये गबरू तुम्हारे साथ रहेगा। अब देखता हूँ चोरी कैसे होती है। अबे साले 1.5 फुटिए हैं चोटे। अबे तेरे चक्कर में मेरी रात काली हो गई। अबे तू जरा सा आदमी है, हैं? अबे इतने पैसों का करता क्या है? अबे ओ हवलदार हो, ज्यादा मत बोल समझा। मैंने चोरी नहीं की है। हाँ। अबे चोरी नहीं की है? रोज रात को तेरा फिर भूत आकर गांव में चोरी करता है बे। तू इतना सा है बेच भर का, तो सर ने मुझे मारने से मना कर दिया है कि कहीं तू मरवर गया मेरे एक थप्पड़ में तो हम फंस जाएंगे। हाँ, नहीं तो तेरी मैं थाने में ऐसी खातिरदारी करता कि तू चोरी तो क्या, तू बोलना भी छोड़ देता। हाँ। अबे ओ, और अगर ये हथकड़ी नहीं होती ना तू मुझे पकड़ भी नहीं पाता। अबे औकात में रहा कर, हाँ, वरना यही मर जाएगा। हाँ। तभी दूर से लोगों का शोर सुनाई दिया। अरे चोर पकड़ो। अरे भैया भागा। अरे भैया चोर आ गया ना। अरे भैया पकड़ो भैया पकड़ो। अरे पकड़ो। अरे इस गबरू ने तो नाक में दम कर दिया है भैया। हवलदार ने गबरू को देखा। गबरू ने हवलदार को, हैं? तू तो यहाँ मेरे साथ बंधा है बे। तो वो कौन है? अरे पता नहीं साहब भागो यहाँ से, वरना चोर तो भाग जाएगा, लोग मुझे अलग मारेंगे। हवलदार और गबरू एक दीवार के पीछे छिप गए। चोर और उसके पीछे भागते लोग आगे निकल गए। चल जल्दी थाने चल। अरे थोड़ा धीरे धीरे चलो, मैं मर जाऊंगा। अबे तेरे चक्कर में मैं मर जाऊंगा, चल जल्दी। अरे चोर, अरे यही है चोर। अरे मिल गया। अरे चोर, अरे भैया चोर। अबे बचा लो साहब। अबे भाग यहाँ से, वरना तेरे साथ मुझे भी मार डालेंगे ये लोग। दोनों छुपते हुए भागते एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गए। चोर और लोग आगे निकल गए। अरे भैया, अरे शुक्र है भगवान का। अबे तू कौन है बे? अरे भैया 2 गबरू। अबे तो तू चोर है बहरूपिये है बे, सबको पागल बना रहा था। अबे ये तो एकदम मेरे जैसा है बे। सर 2 गबरू सर। एकदम सेम टू सेम। अरे
जुड़वा पिक्चर देख के पैदा हुए थे क्या? है बे, एकदम जुड़वा लग रहे हो तुम तो। अरे नहीं सर, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। हाँ। और ये कौन है? मैं नहीं जानता इसको, इसने मुझे फंसा दिया साहब। तुम घबराओ मत, तुमको इंसाफ मिलेगा और इस चोर को कड़ी से कड़ी सजा। सर अब तो इससे इंस्पेक्टर ने हथकड़ी खोल दी। हवलदार दोनों के बीच से निकलकर मैं पानी पी कर आता हूँ। चोर गबरू के लेफ्ट में आ गया तो गबरू उसके लेफ्ट में आ गया। ए, ज्यादा होशियारी मत करो, दोनों अपनी अपनी जगह खड़े रहो। चल चल लॉकअप में चल। अरे पर मैं तो गबरू हूँ। अरे चोर तो ये है। गबरू तो यहाँ खड़ा था। अरे नहीं साहब, ये चोट्टा है, मेरे पास खड़ा हो गया। अरे ये झूठ बोल रहा है, गबरू मैं हूँ और ये मेरे पास खड़ा हो गया, चालाक कहीं का। सर इनमें से चोर कौन है? ये दोनों मिक्स हो गए हैं। सालों की हाइट एक जैसी है, शक्ल एक जैसी है, और तो और आवाज भी एक जैसी है। दोनों को लॉकअप में बंद करो। इनमें से एक चोर है और एक निर्दोष है। अब साले मिक्स हो गए हैं ये दोनों एक साथ। अरे सर मैं बताऊँ ना, ये दोनों ही शैतान है। अरे पर दोनों में से असली चोर है कौन? अरे सर ये पहचानना तनिक मुश्किल है। अच्छा सुनो, वो परमानेंट इंक वाला पेन और कुछ बर्तन मंगवाओ। हवलदार ने पेन और बर्तन लाकर रखे। ए, ज्यादा होशियारी नहीं समझे? एक नंबर वाले बर्तन 1 नंबर कैदी को और 2 नंबर वाले 2 नंबर के कैदी को देना, और दोनों पर कड़ी नजर रखो। रात को पुलिस वाले ने दारू मंगाई। अरे साहब थोड़ी सी मुझे भी इतनी सी दे दो साहब, थोड़ा सा गला गीला कर लूंगा साहब मैं भी। इधर आओ, उसे पिला दो। 1 नंबर वाले गबरू ने मजे से दारू पी। हाँ भाई, तुझे भी पीनी है? हवलदार ने 2 नंबर वाले गिलास से उसे भी पिलाई। सर आप इनका क्या करेंगे अब? दोनों ग्लासों को फिंगरप्रिंट के लिए भेजो। सर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई है। अरे वाह, अब इन दोनों में से कौन चोर है और कौन गबरू सबूत के साथ पता चल जाएगा। वो कैसे सर? राजू के घर की चोरी में हमें अलमारी से फिंगरप्रिंट मिले थे और उन्हें रिपोर्ट से मैच करते हैं। लो, मिल गया चोर। पुलिस इंस्पेक्टर लॉकअप में जाकर 2 नंबर कैदी को मारने लगा। साले, नाक में दम कर दिया। चुट्टे, पुलिस को तंग करता है। सर अरे आज इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे सर चोर ये नहीं, 1 नंबर वाला है सर। आप भूल गए, रिपोर्ट 1 नंबर की मैच हुई है। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं गबरू हूँ, आप सुनते ही नहीं हो, बस मारे ही जा रहे हो। जो बड़ा भी कीड़ा कर दिया मेरा मार के। अच्छा, अरे इसे बाहर करो। गबरू लॉकअप से बाहर आ गया। तेरी तो पहले शक्ल बिगाड़ूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो उसके बाद। अरे नहीं साहब, अरे मुझे मत मारो साहब। अरे ये तो कोई और है, इसकी तो आवाज भी बदल गई। कौन है तू? तूने चोरी करके गबरू को क्यों फंसाया? बोल, वरना। साहब मेरा नाम छोटू है साहब, मैं शहर की नाटक कंपनी में बोने का काम करता हूँ साहब। मैं किसी की भी आवाज निकाल लेता हूँ साहब। साहब आपने भी मुझे बड़ा अच्छे से ठोक बजा दिया साहब, बहुत मार दिया आपने मुझे। आगे बोल। साहब 1 महीना पहले नाटक कंपनी बंद हो गई रही, मैंने बहुत तमाशे दिखाए पर भूखों मरने की नौबत आ गई साहब, किसी ने कोई काम नहीं दिया साहब। अबे तो तू शहर से यहाँ गांव में चोरी करने आ गया है? और यही गांव मिला था तुझे? और गबरू को क्यों फंसाया? बोल। साहब मुझे मेरे एक दोस्त ने गबरू के बारे में बताया रहा कि वो मेरे जैसा बौना है, मैं उससे उसके गांव में जाकर मिल लूं, शायद वो मुझे यहाँ काम दिलवा दे। पर जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि ये गबरू तो झूठा, मक्कार और धोखेबाज है। इसके कहने से मुझे कोई काम नहीं देगा साहब, तो मैंने सोचा कि मैं गबरू बन के चोरी करके चुपचाप शहर भाग जाऊंगा। अरे लालची आदमी,
एक चोरी करके भाग तो जाता, पर कभी पकड़ा भी तो जाता बे। चलो भैया, फाइनली मैं अपनी खैनी बना पाऊंगा। और हाँ, अब जेल की चक्की पीसना तुम लोग हैं। तेरी दाल रोटी का इंतजाम भी हो गया है वहीं। चलो भाई चलो। जबरू फंसते फंसते बच गया।